दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका एक सीट यहां सुरक्षित हो जाए। आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। हम दोनों लोगों का मेहनत जब एक साथ जुड़ेगा तो एक और एक दो नहीं, बल्कि एक और एक 11 होंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, आप इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हो तो प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पढ़ लीजिए। और हाँ, जूनियर एडेड का कंप्लीट कोर्स अगर आपको यहाँ से प्राप्त करना है, फ्री में प्राप्त करना है, उसका 2 और प्लेलिस्ट मिलेगा इसी डिस्क्रिप्शन में। आप उन दोनों प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम के हैं। क्योंकि मैं सिस्टमेटिक ढंग से हर एक काल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है ना? अब इसमें ज़्यादा फोकस मेरा प्रैक्टिस सेट पर होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट का डिमांड सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेट ही अब दूंगा। प्रतिदिन आपको मेरी कोशिश रहेगी कि 2 प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा, लेकिन एक से कम तो कभी नहीं होगा। लेकिन एक सुबह एक शाम को तो मेरा पूरा का पूरा लगभग 99% प्रयास रहेगा कि 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर सब लोग करते रहिए, ताकि मेरा उत्साह दूना बना रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए काम करता रहूं। आइए, तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली क्या नाम है? बताइए, फटाफट बताइए। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों, ये बोली जाती है अवधी। क्या बोली जाती है? अवधी। आइए दूसरा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, आपका समय बचाना है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य जो सही नाम है वो क्या है? तो विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं, नीचे सीधे यही आपका उत्तर दिया हुआ है, कौरवी। ठीक है ना? आगे देखिए, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणवी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो आपका हो जाएगा बिहारी हिंदी जो है कि मागधी अपभ्रंश से ये माना गया है। ठीक है ना? आइए, आपका चौथा प्रश्न है, अष्टछाप के कवि कौन है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे डी, कुंभनदास अष्टछाप के कवि हैं। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किन लेखक का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? तो आपका हो जाएगा ये डी, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों हैं। ठीक है ना? फिर आइए, आपका छठवां प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो देखिए, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो आपका हो जाएगा ये कृष्ण गीतावली। क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली, यानी कि आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना? आइए, सातवां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, ये पूछ रहा है। तो नहीं ये पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 7 का सी, भारत सौभाग्य नहीं है। ठीक है ना? आइए, आठवां देख लिया जाए, रस के अनुसार अपस्मार है। रस के अनुसार अपस्मार क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संचारी भाव का एक प्रकार है। ठीक है ना? आइए, नौवां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और अ, एक ही क्रिया हो। लग रहा है कुछ कुछ शब्द अधूरा लग रहा है दोस्तों। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, एक ही क्रिया हो ये होना चाहिए। एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया हो। यह पीडीएफ बनाते समय लग रहा है कुछ कट हो गया होगा। चलिए, तो एक ही क्रिया हो, ठीक है, ये है, ये आपका सही विकल्प है। फिर आपका 10वां देख लिया जाए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा बी, श्रीमती। ठीक है ना? दोस्तों, आप हमेशा कमेंट करके पूछ रहे हैं सर कुछ हिंदी की अच्छी अच्छी किताबें बताइए। तो दोस्तों, मैं 4 लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं अमेजन का। उन 4 किताबों में से चारों किताब बहुत अच्छी है आपके लिए, काफ़ी उपयोग की है, प्रामाणिक भी है, उसको विश्वास किया जा सकता है। आप चाहें तो उन किताबों को ले सकते हैं, जिनमें किताब का नाम मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देना चाहता हूँ। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का, इसका भी लिंक नीचे है। फिर जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं जूनियर एडेड के लिए, तो यूथ कंपटीशन का है, उसको आप वहां से परचेस कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी इसमें ट्रेंड में भी है, आप उसको वहां से ले सकते हैं, उसका भी लिंक है नीचे। और
जूनियर एडेड प्रधानाचार्य सहायक अध्यापक हेतु अध्ययन सामग्री हिंदी भाषा, इस नाम से एक पुस्तक है जो कि आपके जूनियर एडेड के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। और ये समसामयिक घटना चक्र का ये पुस्तक है। और समसामयिक घटना चक्र भी काफ़ी प्रामाणिक है, आप जानते हैं, इस समय ट्रेंड में भी चल रहा है। तो इसका लिंक जो है कि आपके डिस्क्रिप्शन में भी है, टेलीग्राम पर भी है, मेरे टेलीग्राम पर, और फेसबुक पेज पर भी मेरे है। ठीक है ना, आप इस को चाहें तो यहाँ से परचेस कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, सब अच्छी अच्छी किताबें हैं। ठीक है ना। हाँ, और आप थोड़ा सा इस जूनियर एडेड से कुछ अपर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी करवाइए, तो दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको खोल कर देख लीजिए। जीआईसी लेक्चरर का प्लेलिस्ट है, उसको खोल कर देख लीजिए। कई लोग कह रहे हैं सर क्या नाम है, काव्यशास्त्र पढ़ा दीजिए, तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र पूरा का पूरा मैं पढ़ा करके रख दिया हूँ, अपलोड भी है। टीजीटी को प्लेलिस्ट को खोल लीजिए और जीआईसी के प्लेलिस्ट को खोल लीजिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा और बहुत कुछ मिलेगा। आप खोलिए तो सही, उसके बाद फिर आप मुझसे बात करिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। ओके, 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, कर्मचारी जातिवाचक संज्ञा है। आइए हम लोग 12 देख लेते हैं। आप बीती शब्द में समास है, आप बीती शब्द में समास है, तो 12 का आपका हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास, माना आप पर बीती हो जाएगा, इसे होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। सुक्ति का सही संधि है, सुक्ति का सही संधि क्या होगा? तो 13 का आपका हो जाएगा ए, सुधन उक्ति, छोटा उ का मात्रा के साथ ही होगा। ठीक है ना। आइए हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 14 नंबर है, ठीक है, 14 नंबर का ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ये सी, सी हो जाएगा जम्बुक, जम्बुक जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना। आइए इसका हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, वाक्यों में से एक में क्या है, करण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो 65 का आपका हो जाएगा ए ही हो जाएगा, नीचे विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से देख लीजिए। पैरों से चलना, यात्रा, प्राणों से चलना, जीवन, समुदाय से चलना, समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, यही विकल्प सही है। बाकी नीचे का आप चाहें तो देख सकते हैं, ये सब नहीं है। 16 देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ये अमीय जो है कि तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है। आइए 17 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द क्या है? वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा यानी, इसका शुद्ध यह नीचे दिया भी है, यानी यही शुद्ध होता है। ठीक है। 18 देखिए, अट्टालिका का तद्भव रूप है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? इसका हो जाएगा डी, अटारी। ठीक है। 19 देखिए, अचरज का तत्सम रूप है, अचरज, तो 19 का आपका हो जाएगा सी, अचरज का तत्सम रूप हो जाएगा आश्चर्य। आइए 20 देखिए, अंबुज है, क्या है, दो विकल्प दिया एक साथ साथ, मतलब अंबुज मैंने क्या क्या उसका अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द के रूप में। तो अंबुज का ये पहला विकल्प से कमल और शंख, यही जो है इसका सही विकल्प है। ठीक है ना। आगे देखिए 21, 21 जो है वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए, आपको अव्यय बताना है, ये क्या है? तो दोस्तों ये निपात के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। आइए 22 देखिए, छंद का नाम बताओ। मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में वह रहे रस खान है, इसमें कौन सा छंद है? तो मात्रा को जब गणना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 22 का हो जाएगा बी, हरि गीत का छंद इसमें आएगा, 28-28 मात्रा इसमें आएंगी। आइए अगला हम लोग देखते हैं 23, खग कुल कुलसा बोल रहा मेरे रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है? तो ये बिल्कुल आप जान रहे हैं सही सही, कुल कुल यानी प्रयोग हुआ, लेकिन अर्थ उसका क्या है, वो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से 24 देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका ऊन खाए बौराए नतीत पाए बौराए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको अलंकार अगर बताना है
तो आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? कपट और कपाट का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, विकल्प आगे देखने की जरूरत नहीं है। कपट मन धोखा, कपाट मन दरवाजा होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 76 देखिए, सॉरी 26, दिए गए विकल्पों में से एषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो एषणा का समानार्थी शब्द क्या है? आपका हो जाएगा ए, अभिलाषा। 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो 27 का ये 4 विकल्प आपके सामने देखिए, कारीगर, लालिमा, दर्शक और पराजय। तो इसमें क्या दिख रहा है? पराजय में उपसर्ग दिख रहा है, ठीक है ना। तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अनुरक्ति का विलोम है 28। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा, बी। आइए हम लोग 29 देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताने की तो आवश्यकता है नहीं, 3 होते हैं, ठीक है ना। 80 देखिए, सॉरी 80 कर रहे हैं, वो 30 देखिए, राम सो रहा है। राम सो रहा है, इसका क्या हो जाएगा? कौन सी क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। आइए 31 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो बिल्कुल आप सही जानते हैं, काशीनाथ सिंह का उपन्यास क्या है? रेहन पर रघु। अगला क्वेश्चन, रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो स्वानुभूति और स्वच्छंदता, यही जो है रीत मुक्त कविता की प्रवृत्ति रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित है? तो प्रियंबद जो है आपका है असाध्य वीणा से, असाध्य वीणा का एक पात्र है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन 34, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनि क्या है? आपका है श, ठीक है। अगला, श का उच्चारण स्थान है, क्या है श का उच्चारण स्थान? तो जब तालव्य ध्वनि है तो क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? तालु। आगे देखिए, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, तो आपका हो जाएगा 36 का क्वेश्चन हो जाएगा बी, इसको कृत प्रत्यय कहते हैं। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, 37 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो आपका विशेषण हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण। 38 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है, ये चारों देख लीजिए और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रामू खाना खा रहा था, यह अपूर्ण है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, यह चल रहा है। अगला क्वेश्चन 39, इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो मूक का अनेकार्थक शब्द जो है ये शांत नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, 40 नंबर के क्वेश्चन, इसका सही क्या हो जाएगा? चारों देख लीजिए और सही विकल्प आपका हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना, बी। इसके बाद दोस्तों आपका 41 से 45 तक जो है कि एक पैराग्राफ है, इसमें पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आप जानते हैं। पैराग्राफ आप देख लीजिए और सीधे हम लोग अब इसके प्रश्नों पर आते हैं। सबसे ऊंचा आनंद यह होता है, अब इसका 4 विकल्प है, चारों में सही कौन है? तो आपका हो जाएगा सी, साहित्य से प्राप्त होता है। जो साहित्य से प्राप्त होता है वह आनंद सबसे ऊंचा होता है। 42 देखिए, सच्चा आनंद किसे प्राप्त होता है? सच्चा आनंद किसे प्राप्त होता है? इसका विकल्प हो जाएगा सी, सुंदर और सत्य से प्राप्त होता है। सच्चा आनंद किससे प्राप्त होता है? सुंदर और सत्य से प्राप्त होता है। 43 देखिए, साहित्य मनुष्य के सामने क्या है? साहित्य मनुष्य के सामने क्या है? 43, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, जवाब देह है। 44 देखिए, किसके अंदर किसके आनंद में ग्लानि छिपी होती है? किसके आनंद में ग्लानि छिपी होती है? तो 44 का आपका हो जाएगा बी, भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है। आगे देखिए, सुंदर और सत्य से कैसा आनंद मिलता है? सुंदर और सत्य से कैसा आनंद मिलता है? तो इसका हो जाएगा ए, सच्चा आनंद मिलता है। फिर 46 देख लीजिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है?
आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ये चारों विकल्प आपके सामने हैं और ये चारों देख करके बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, नगर। 97 देखिए, 47 देखिए, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम। 48, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो उप प्रधानाचार्य अंडरलाइन है। अब आपको ये बताना है ये किस प्रकार का ये शब्द है, तत्सम है या तद्भव है या फिर विदेशज है या फिर देशज उपसर्ग, ये सब क्या है? तो 48 का आपका हो जाएगा ए, ये होगा तत्सम उपसर्ग है, ठीक है ना। 49, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह माल के लिए गाड़ी, ये आपका होगा यानी कि सी, ठीक है। 50 देखिए, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तक धन आलय कौन सी संधि होती है? बताइए फटाफट। पुस्तक धन आलय दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है ना। आइए फिर अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? ये चारों देखिए, कौन सी विशेषता आदिकाल की नहीं है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्र प्रेम की भावना। अगला क्वेश्चन देखिए 52, उज्जल बरन अधीरतन एक चित्त दोधान देखत में तो साधु निपट पाप की खान, ये खाना नहीं खान है यहाँ, ये खान है, खाना नहीं है, ठीक है ना। निपट ध्यान की खान, तो ये हो जाएगा आपका किसका है ये पूछ रहा है ना, इसके रचनाकार ते हैं अमीर खुसरो, ठीक है। तीसरा देखिए 53 देखिए, बीजक का संग्रह किसने किया है? बीजक का संग्रह किसने किया? आप सब जानते हैं, धर्मदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में मूल अंतर क्या है? क्या मूल अंतर है? तो इस क्वेश्चन का मूल अंतर ये है, लीला और अवतार, ये यही दोनों को बांटता है, बाकी सब गुण दोनों में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 55, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रथम कनक का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम पंक्ति का जो आपका अर्थ है वो क्या है? धतूरा। किससे है? धतूरा से है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, साहित्य सहचर तथा विचार प्रवाह किसकी कृति है? तो दोस्तों ये है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कृति है। अगला देखिए, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 57 का आपका हो जाएगा सीधे डी, दरबारी साहित्य, ये विशेषता नहीं है। आइए 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो आपको ये बताना है, तो रघुवीर साहब प्रगतिवादी कवि नहीं है, ये प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। आइए 59 देख लिया जाए, भूले बिसरे चित्र उपन्यास रचना किसने किया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, भगवती चरण वर्मा। फिर आप 60 देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन, साहित्य लहरी किसकी काव्य रचना है? तो आप सब जानते हैं साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की है, ठीक है। आगे आइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? आप सब जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका सी, 1850 में। अगला क्वेश्चन, सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? सदाचार की ताबीज, तो दोस्तों आप सब जानते हैं सदाचार की ताबीज किसकी रचना है, ये हरिशंकर परसाई का है, सी। अगला देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर आपका हो जाएगा 10 का वो 1910, 63 का क्या हो जाएगा? 1910। आइए 64 देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? आप जानते हैं, इसके पहले आप लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, कौन है? रामानंद, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 65, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है?
आप सब जानते हैं किस काव्य धारा से है, बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त धारा से है। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम सूफी कवि ये कौन है? तो विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़ चुके हैं, मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह किसने कहा है? तो इस तरह की पंक्ति की रचना करने वाले एक ही हैं और वह हैं कबीर। ठीक, आगे देखिए, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? छंदों का अजायब घर कहा जाता है, किस रचना को कहा जाता है? तो दोस्तों यह है आपका रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आगे देखिए, भूषण को, कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया था? 69 नंबर का क्वेश्चन, तो सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान किया था। ठीक है ना। आगे देखिए, मतिराम की भाषा है, मतिराम की भाषा क्या है? तो मतिराम की भाषा आपका है बी साहित्यिक ब्रजभाषा। 71 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय युग के नाटककार हैं कौन है? तो आप पहले ही देखिए विकल्प में कौन दिख रहे हैं, श्रीनिवास दास। ठीक है ना। अगला देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ये पूछ रहा है किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। तो आपका हो जाएगा 72 का बी काव्यात्मकता नहीं है। ठीक है। 73 देखिए, आंसू है, 73 है आंसू है, क्या है? मुक्तक काव्य संग्रह और तुकांत काव्य संग्रह, प्रबंध काव्य संग्रह। तो दोस्तों ये तो विरह काव्य है, वो विकल्प में है नहीं, तो इसके आधार पर तो आपका उत्तर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा ये भी, क्योंकि मुक्तक है ये, तो थोड़ा सा ये भी पकड़ रहा है, लेकिन अगर विरह काव्य है, मूलतः तो विरह काव्य है, विरह मुक्तक काव्य है, तो अगर नहीं है तो आपका विकल्प डी ही होगा। ठीक है ना। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी। चलिए ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है, माने किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? तो ये शब्द पढ़ लीजिए, शब्द से ही पता चल जा रहा है ये कहां से लिया गया है। तो राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। ठीक है ना। आइए 75 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। छायावाद विलायती व्यंजना का विलायती संस्करण है, यह कथन किसका है? तो आपका हो जाएगा 75 का डी रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो आपका 76 हो जाएगा, 76 का बी रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। ठीक है ना। आइए 77 देख लीजिए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, आपको ये बताना है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, तो यह है अज्ञेय, क्योंकि यह प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है ना। आइए 78 देख लीजिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? आप सब जानते हैं कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी कुमकुम। ठीक है, आगे बढ़िए। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ये पूछ रहा है। तो स्वच्छंदतावाद प्रयोगवाद से संबंधित नहीं है। आइए 80 देखा जाए, अशोक के फूल निबंध रचित हैं, ये किसका है? विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। 81 देखिए, निषाद बांसुरी की रचना विधा है, क्या है? तो ये है ललित निबंध है। ठीक है। अगला 82 देखिए, खाली स्थान पहले दिया है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, मौलिक नाटक पूछ रहा है, तो सही क्या हो जाएगा? आनंद रघुनंदन, इसके आगे हो जाएगा। अगला देखिए 83, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, क्या है? बताना आपको। तो ये हो जाएगा डी गीति नाट्य है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना। 84 देखिए, कल्पांतर है, कल्पांतर क्या है आपको ये बताना है। तो यह भी एक क्या है? गीति नाट्य है। ठीक है, उस खाली स्थान में हो जाएगा। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, आप खूब बढ़िया से जानते हैं लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश का। 86 देखिए, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, कौन है? तो विकल्प देखने की आवश्यकता नहीं है,
ये मयंक मंजरी है, ठीक है ना, इसको तैयार कर लीजिए। 87 देखिए, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है, बता सकते हैं आप, बढ़िया से बता सकते हैं। सही क्या है, राम कुमार वर्मा, ठीक है। 88, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, क्या है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह, आप अच्छी तरह जानते हैं, पहला ही है परिंदे। 89 क्या है, कोठरी की बात कहानी उद्भुत है, इसके लेखक हैं कौन हैं, आपको बताना है। तो इसके लेखक आप अच्छी तरह जानते हैं, अज्ञेय हैं। और 90 देखिए, नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है, बार बार ये प्रश्न आता है, आप जानते भी हैं कौन है, प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन 91, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, आपको ये बताना। दुखम सुखम, तो यह ममता कालिया का है, ठीक है। आइए 92 हम लोग देखते हैं, जलपा हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास की नायिका है, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी, ये गबन की नायिका है। किसकी नायिका है, गबन की, ठीक है। आइए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ये 93 का, तो ये हो जाएगा आपका सी, 100 अजान एक सुजान, ये देवदत्त, ये गलत है। आप सही बताएंगे इसके सही रचनाकार कौन है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार आप बताएंगे कमेंट करके। 94, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये देखिए पहले ही दिख गया, कविता रत्नाकर देव का नहीं है, किसका है आप जानते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वह कौन है, यानी कौन प्रसिद्ध है, घुमक्कड़ के रूप में कौन प्रसिद्ध है, बताइए फटाफट। तो ये है बी, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल संकीर्तन, बहुत बड़े घुमक्कड़ रहे, 36 भाषाओं का ज्ञान इनको था। अगला देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ये 96 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये किसकी ये पूछ रहा है, तो ये है नागार्जुन की, ठीक है। आइए अगला, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ परिवार की भाषा दक्षिण की भाषा आप जानते हैं, और दक्षिण ये सीधे सीधे कन्नड़ आपको पहले ही दिख गया, तो यही आपका विकल्प सही है। आगे का भी विकल्प देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। 98, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 99, ग्वालियर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। इसमें दोस्तों हालांकि बुंदेली का क्षेत्र है, लेकिन ब्रज का थोड़ा थोड़ा प्रयोग उधर मिलता है, तो अगर मान लीजिए कि बुंदेली अगर नहीं विकल्प में है तो आप ब्रज को सही कर सकते हैं, क्योंकि ब्रज थोड़ा थोड़ा बोला जाता है। तो चलिए ब्रज भाषा इसमें होगा, बाकी दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा है। आप अगला जो क्वेश्चन है 100, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई किससे हुई, तो 100 का आपका हो जाएगा सी, सौसेनी अपभ्रंश में से बोली जाने वाली बोली है, ठीक है ना। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, सौसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो इस तरह से आपका यह प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और हाँ आपको लेक्चर चाहिए तो बताइएगा, नहीं तो सीधे मैं हर एक जो काल है, जिसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, अगर आप कहें तो हम एक अलग अलग युग का स्पेशल वीडियो दें, और नहीं तो इस तरह से मिक्स करके दें, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। कमेंट आपका आना चाहिए, जैसा कमेंट आएगा उस तरह का वीडियो आपको यहाँ से मिलेगा। अगर हर एक युग का अलग अलग स्पेशल वीडियो चाहिए, जैसा अभी मैं रीतकाल का, राम काव्य का या भक्ति काव्य का जो मैं वीडियो डाला हूँ उस तरह से चाहिए, या फिर मिक्स चाहिए, इतना हमें जरूर बता देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर खूब भरपूर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।